चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं, बुरी यादों को डिलीट कर अच्छी यादों का स्क्रीनशॉट रखते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। 2023 मुश्किलों से गुजरा, 2023 मुश्किलों से गुजरा तो उसे रीसेट करते हैं। 2024 का नया सिम कार्ड बदलते हैं। चलो लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जो आदतें पड़ गई हैं बुरी, जो आदतें पड़ गई हैं बुरी, उन्हें ब्लॉक करते हैं और 1 जनवरी से अच्छी आदत को अनलॉक करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। दिल के डीपी में अपने इष्ट और गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं। दिल के डीपी में अपने इष्ट और अपने गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं। विश्वास का ऐप डाउनलोड कर डाउट को फॉरगेट करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं। इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं। प्यार और रिश्तों के लिए कुछ स्टोरेज बचाकर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं। अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं और लो बैटरी होने से पहले कुछ हेल्दी खाकर वॉक पर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं। अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं और मैसेज में खुद को सेल्फ लव की बातें लिखकर सेंड करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं। साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं और 2024 को फोन के नए कवर की तरह वेलकम करते हैं। नए जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। इन कुछ पंक्तियों के साथ आप सभी को जॉर्जियन कैलेंडर के नए साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि 2024 में ऐसी कौन सी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं जो आप रोक नहीं पाओगे, 100% आपके साथ होकर के ही रहेंगे। अब ये ध्यान देना, मैं घटनाएं कह रही हूं, दुर्घटनाएं नहीं कह रही हूं। और मेरा आउटलुक तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है कि आपके साथ कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, कौन कौन सी बातें आपके साथ होने वाली हैं, कौन कौन से चमत्कार आपके साथ होने वाले हैं 2024 में, वो ही हम आज जानेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप स्वयं ही अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि कौन सी महादशा आपको सबसे ज्यादा पैसा देगी, कौन सी महादशा आपकी कौन सी ग्रह की आएगी जिसमें आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगे, नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे। So let's get started. ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशि नहीं मालूम है तो अपनी नाम राशि से भी आप देख सकते हैं। और साथ ही में जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो आभास महसूस होते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको ये राशिफल बता रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस राशिफल में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी को बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि 31 दिसंबर 2023 को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उस दिन महादरबार भी लगेगा। आप सभी अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए निशुल्क आ सकते हैं। एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके आप आए। उस दिन विशेष मंत्र सिद्धि आपके नारियल की जाएगी, जिससे कि आपकी समस्याओं का निवारण होगा। साथ ही नवग्रह शांति का यज्ञ होगा। जो लोग आ सकते हैं स्वयं आकर के अपने नाम से आहुति प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं घर बैठे भी आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। इस यज्ञ में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। शाम के समय नवग्रह शांति कथा का भी आयोजन होगा। जो भी मनुष्य नवग्रह की कथा का श्रवण करता है उसके कुल में सभी दोषों का समाप्ति होती है। कोई भी दोष अगर चला आ रहा है आपके घर में जो उतर ही नहीं रहा, घर वाले सब परेशान हैं, तो नवग्रह कथा को श्रवण कीजिए।
हमारी ओर से इस नवग्रह शांति महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है। अगर आप व्यवस्था में कुछ योगदान देना चाहें या अपने आहुति के लिए आप कुछ दक्षिणा भेजना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। जिनको धन की समस्या है चिंता मत करो, 1 रुपया भी भेजोगे तो भी उतने ही प्रेम से हम आपके लिए यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे। YouTube पर आप उसे लाइव देख सकते हैं। हमारे सभी जितने भी मंदिर के फोन हैं उन सभी पर स्टेटस लगा दिया जाएगा, तो उस लिंक को फॉलो करके आप YouTube पर लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। इस राशिफल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तन, मन, धन और भजन। सबसे पहले जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ इश्यूज कैसे रहेंगे, कोई अगर आपको हेल्थ में डिस्टरबेंस हो सकती है तो उसे जानेंगे। सेकंड जानेंगे आपका मन, यानी कि आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली कैसी रहेगी। तीसरे नंबर पर जानेंगे आपके धन, यानी आपका जॉब, बिजनेस, करियर कैसे रहेंगी ये सारी चीजें। और चौथा लास्ट में जानेंगे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी आध्यात्मिक उन्नति इस वर्ष में होगी या नहीं होगी, भगवान की कितनी कृपा मिलेगी, भगवान की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज अगर आपके लिए है तो वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि वालों, आपके स्वास्थ्य की सबसे पहले बात करते हैं। आपके सर में अगर बहुत समय से दर्द हो रहा था, कुछ माइग्रेन जैसा, या आपको लग रहा था बड़ा ही बंधन सा हुआ पड़ा है, बहुत ज्यादा आपको लग रहा था कि बहुत ज्यादा आप दबे हुए महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका दिमाग पर प्रेशर आ रहा है, तो वो आपका सर दर्द ठीक होता मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को हेल्थ में थोड़ा सा स्किन एलर्जी वगैरह होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर सर्दियों में आपकी स्किन बहुत ज्यादा फटेगी, क्रैक्ड मुझे दिखाई दे रही है, तो उसका थोड़ा ख्याल रखो। अपना तेल मालिश वगैरह करते रहो वीकली या मंथली। और थोड़ा सा ना पैर में भी कुछ लोगों को क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम होगी, वो बहुत पेनफुल होगी, उस पर भी थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोगों को कुछ लग सकता है, कुछ मोटा भारी चीज से आपको चोट लग सकती है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, नीचे हाथ में मोच आ सकती है। अगर आपकी मदर की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी तो उसमें लाभ की प्राप्ति होगी, मदर की हेल्थ आपकी बेटर होती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को विजन प्रॉब्लम हो रही थी या कुछ स्ट्रेन ज्यादा पड़ रहा था आपको आईज पर, वहां तो आपको बेटरमेंट होगा। नहीं तो अगर आईज में आपको स्ट्रेन आए तो उस आईज साइड को जरूर चेक कराएं, नंबर का चश्मा लगाएं, आप बेटर हो जाओगे। कुछ लोग ध्यान साधना से अपने आप को ठीक करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, नेचुरल हीलिंग, नेचुरोपैथी की तरफ जाना, कुछ ऐसी एलोपैथी की मेडिसिन को स्किप करना और नेचुरल चीजों को अपनाना, योगा वगैरह अपनाना, मेडिटेशन अपनाना, कोई मंत्र चिकित्सा अपनाना, जिसकी वजह से हेल्थ को आप बहुत बेटर कर पाओगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के बाल जो है वो थोड़ा अर्ली प्रीमेच्योर मुझे लग रहा है होते दिखाई दे रहे हैं, वाइट, तो उस पर थोड़ा आपको ख्याल रखना है, अपने बालों का भी ख्याल रखें, उसके लिए भी आप सही तरीके से कुछ करते रहें। और थोड़ा सा बीच बीच में आपको पेट की समस्या आती रहेगी, पेट का गुम हो जाना, आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाना और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। कुंभ राशि वालों, अगर आपकी लव और रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो इसमें एक बेटर ऑप्शन होता दिखाई दे रहा है। या तो एग्जिस्टिंग अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको आप बेटर कर पाओगे, और अगर कहीं भी गुंजाइश नहीं रह गई है कि आपका रिलेशनशिप सुधरे या भी सिंगल है तो कुछ नया स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर जो आपकी पिछली रिलेशनशिप्स थी या फिर पास्ट में 2023 में जो आपने एफर्ट डाला, कोशिश की, आपने बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को समझाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन साल 2024 में आपकी इमोशंस की कदर जरूर होगी। शनिदेव आपको ऐसी कृपा करेंगे कि आपके इमोशंस तेजी से बढ़ेंगे और उसे अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाओगे, लोगों के सामने रख भी पाओगे, और वो एक्सप्रेशन से वो आपके इमोशंस की कदर जरूर करेंगे, आपकी कदर जरूर करेंगे। लेकिन ओवर इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि थोड़ा इमोशनल होते मुझे आप ज्यादा दिखाई दे रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल ही जैसे होशो आवाज खो दोगे, इतने ज्यादा इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, इतने ज्यादा आप इमोशनल होते दिखाई दे रहे हो। कंट्रोल करो, हर किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। कुछ लोग मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपका रिलेशनशिप है तो उसके लिए आप वापस ट्रैवल बैक करेंगे, एक दूसरे से मिलने का चांस आपको मिलेगा। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या शादी के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं तो अच्छा साल है 2024 में, आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी, किस्मत आपका साथ देगी आपके रिलेशनशिप को लेकर के। अगर आपका कोई रिलेशनशिप जो है वो आप तोड़ना चाहते हो, बड़े परेशान हो गए हो, तो वो रिलेशनशिप आपका डेफिनेटली टूट जाएगा और सांस ले पाओगे आप। अगर बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, परेशान हो गए थे या अब इस रिश्ते में रहा नहीं जा सकता है, तो भगवान आपको अवश्य आशीर्वाद देंगे और उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, उस रिश्ते से आप जरूर बाहर आ पाओगे। नमस्ते,
My name is Dr. Refoin, all the way from South Africa, Johannesburg. I'm in India right now, in New Delhi. I just came to visit my Guruma, which is Guruma Rukmani. I've had a very wonderful experience with her. I've known her for over 5 years. For many years, I've been coming to India every single year, coming to see her. So I just want to say thank you to you, Guruma, for the wonderful work that you're doing. I wish you many more years, and may you at all times receive the blessings of the Guru and of the gods. Om Asatoma Satkamaya, Tamasoma Jyoti Kamaya. Thank you so much. कुंभ राशि वालों, अगर मैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखूं, आपके पैसे की स्थिति देखूं, तो जो भी चीजें आपको परेशान करे हुए थी साल 2024 में, उन सभी का उपाय आप ढूंढ लोगे। कुछ ना कुछ मैनेज हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लोगे, और इतनी स्ट्रांगली करोगे कि फिर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अगर आपका जॉब छूट गया, चिंता मत करो, 2024 में बहुत बढ़िया जॉब आपकी वेट कर रहा है। अगर आपको लोग परेशान किए हुए हैं पैसों को लेकर के, आपके पैसे नहीं लौटा रहे, बहुत आराम से डरा धमका के किसी न किसी तरीके से उनसे पैसे आप वसूल कर ही लोगे। जो लोग भी, अगर उनका प्रॉपर्टी का कोई मसला चल रहा है, अगर प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, प्रॉपर्टी खराब हो गई है, कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश करी है, वहां भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। शनिदेव आपको हेल्प करेंगे और फाइनेंशियली आपको स्टेबल कर ही देंगे। आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हो और मेहनत करोगे, इस साल भी करोगे, लेकिन फाइनली उस मेहनत का फल आपको दिखने लगेगा, और आपको ही नहीं, आपके परिवारजनों को, आपके रिश्तेदारों को, आपकी सोसाइटी को, सबको वो फल दिखने लगेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और अगर आपने इस समय में पैसों को रिलेटेड आप कोई भी विश मांगते हो, और अपने लिए नहीं दूसरे के लिए मांगते हो, तो विश जरूर पूरी होगी। कुछ लोग तो मुझे चैरिटी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, खास करके कुछ पशु वगैरह को, कोई ऐसी संस्था या कोई पशु वगैरह की हेल्प करना, या किसी स्ट्रीट से किसी डॉगी को अपने घर लेके आना, ऐसा भी करते आप मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर स्टूडेंट है, करियर को लेकर के परेशान चल रहे थे, तो करियर में बहुत अच्छे नंबर्स आपको मिलने वाले हैं। करियर आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर आपको लोग परेशान किए हुए थे, किसी से आपने पैसा ले रखा है और वो परेशान कर रहे थे, उनको पैसा आप लौटा पाओगे इस साल में पक्का, और उनको आपको कभी परेशान नहीं कर पाएंगे, इतने अच्छे से आप उसको मैनेज करोगे। थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हो कि क्या काम करें क्या ना करें, किसमें लाभ होगा। पार्टनरशिप में किया गया काम आपको जरूर लाभ करेगा। अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर के कोई काम करते हैं इस समय में, तो भी आपको लाभ जरूर करेगा। थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। फाइनेंशियली थोड़े से ड्रेन हो सकते हैं एक समय पे आकर के, ये लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियली दिक्कत आ सकती है, ड्रेन हो सकते हो, क्योंकि कहीं इन्वेस्टमेंट कर दोगे, आप सारे पैसे लगा दोगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ड्रेन होने के बाद जो फाइनेंशियल आउटकम है बहुत अच्छा है। फिर भी प्लान करके चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कुंभ राशि वालों, अगर मैं बात करूं आपके पर्सनल ग्रोथ की, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की, आध्यात्मिक उन्नति की, तो आध्यात्मिक उन्नति इस समय में आपके साथ जरूर होगी। कृष्ण भगवान से आपको विशेष प्रीति हो सकती है। कोई गुरु मंत्र भी साल 2024 में आप ले सकते हैं किसी गुरुदेव से। एक अच्छा समय है। आप पूरे परिवार के साथ मुझे कहीं किसी आश्रम में, किसी गुरुदेव के पास कहीं जाते हुए किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जरूर दिख रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो वैष्णो देवी भी जा सकते हैं, वहां भी उनको लाभ की प्राप्ति होगी। माता रानी उनके लिए वेट कर रही हैं, उनको बुलावा भेजेंगी, तो वैष्णो देवी भी इस साल में आप जा सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा समय से परेशान हैं, बिल्कुल हालत ऐसी दरिद्रों वाली हो चुकी है, कहीं कुछ नहीं है धन वगैरह, तो चिंता मत करो, पैसे का प्राप्ति आपको होने वाली है। ओवरऑल बात करें तो एक अच्छा समय है। आध्यात्मिक उन्नति भी कराएगा आपको, और आपके अंदर पर्सनालिटी में ग्रोथ भी कराएगा। आप शाइन करोगे, ऐसी कुछ एक्टिविटीज करते दिखाई दे रहे हो, तो ओवरऑल अच्छा समय है। शुभकामनाएं। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं गुरुमा अच्छा समय कब आएगा, तो आज आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रही हूं जिससे आप स्वयं ही देख सकते हो कि आपका अच्छा समय यानी कि तो बेस्ट महादशा आपकी लाइफ की कौन सी है, कौन से में आपको नाम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। तो उसको अपनी जन्म कुंडली से कैसे चेक करें ये समझ लीजिए। अभी एक एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। आपने अपनी जन्म कुंडली को खोल लेना है, उसमें जो लगन चार्ट है, जो लगन टेबल लिखा होता है, उसको आपने देखना है। ये एग्जाम्पल कुंडली में हम ले रहे हैं 17 दिसंबर 1996 6:10 AM आगरा यूपी। कुंडली आपके साथ स्क्रीन पर आ रही होगी। इसके अंदर वृश्चिक लगन की ये कुंडली है और चंद्रमा इनके क्योंकि 11वें में बैठा है तो कुंभ इनकी राशि है। अपने लगन चार्ट में आपने सबसे पहले देखना है आपका फर्स्ट हाउस यानी पहला घर जो है उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है।
ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी कुंडली का जो फल है, जो हमारी कुंडली का जो भी अच्छे फल है, बुरे फल है, किसको मिलते हैं? लगन को मिलते हैं। लगन कौन है? हम स्वयं है। तो लगन में आपको देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले एक साथ में पेपर पेन लेके चलो ताकि कैलकुलेशन इजी से कर सको। झटपट कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, लगन में कौन सा नंबर लिखा है, उसको नोट कर लो। सेकंड आपने नोट करना है जो आपका द्वितीय घर है, सेकंड हाउस है, उसमें कौन सा नंबर लिखा है वो नोट कर लीजिए। फिर आपने फोर्थ हाउस में नोट करना है कौन सा नंबर लिखा है। आपका फोर्थ हाउस आपकी सुख संपदा का हाउस है, जहां पर आप लग्जरीज अनुभव करते हैं। आपका घर जो है, वाहन जो है, अच्छी चीजें भोग पाएंगे, नहीं भोग पाएंगे, कितना सुख आप उठा पाएंगे जीवन से, वो सारी चीजें हम चौथे घर से देखते हैं। उसका नंबर नोट कर लीजिए। नाइन्थ हाउस में यानी आपके भाग्य के अंदर कितना बल है, कितने अच्छे ग्रह वहां बैठे हैं, या कौन सा ग्रह है जो आपको भाग्य उदय करेगा। तो भाग्य वाला नाइन्थ हाउस का आपने नंबर लिख लेना है, उसके जो भी राशि पड़ी उसका नंबर लिख लो। और लास्ट में एकादश भाव। एकादश भाव हमारा वो है जहां से धन आता है, जो भी हम कार्य करते हैं, जो हमारी इच्छाएं, उस इच्छाओं के लिए जो कार्य करते हैं वहीं से वो पैसा आता है और आकर के सेविंग्स यानी द्वितीय घर में बैठ जाता है। चलिए एग्जाम्पल कुंडली से इसे समझ लेते हैं। जो फर्स्ट हाउस है उसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। जो द्वितीय घर है, जो सेकंड हाउस में, उसमें 9 नंबर लिखा हुआ है। अब जो चौथा घर है उसमें 11 नंबर लिखा हुआ है। जो नवम घर है इनका, उसके अंदर आपका 4 नंबर लिखा हुआ है। और जो आपका एकादश भाव है उसमें 6 नंबर लिखा हुआ है। जैसे मैं दिखा रही हूं आपको, चार्ट बना के आपने ऐसे लिखना है। और अब इनका टोटल कर लो, ठीक है। नीचे आपने इसका सम टोटल लिख लेना है। अब टोटल ये जितना भी आ गया 8, 9, 11, 4, 6, इसका टोटल करेंगे 38 आएगा 38। तो ये आपने एक तरफ नोट कर लिया। अब दूसरा, इसी के सामने आपने देखना है कि क्या आपके उन सभी जो हाउस हमने सिलेक्ट किए हैं, ये 5 जो घर है, इनमें कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है। उसमें उस ग्रह का, जो भी ग्रह बैठा है उसका मूलांक आपने इसके सामने लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम देख रहे हैं जो लगन भाव है, जो फर्स्ट हाउस है, पहले घर में शुक्र बैठे हैं इस कुंडली में। तो शुक्र का जो मूलांक है, वो शुक्र का मूलांक हम लिख लेंगे। शुक्र का मूलांक हो गया हमारा 5। मूलांक की टेबल में मैं आपको साथ में दिखा रही हूं, इसको नोट कर लो, आपके लिए इजी रहेगा। अब जो हम सेकंड हाउस देखें, सेकंड हाउस में इनके 3 ग्रह बैठे हैं, यानी कि सूर्य बैठा है, गुरु बैठा है, बुध बैठा है। तो ये तीनों ही बैठे, तो इन सभी का लिख लो सामने 7, 9, 6। ये सारा हमने नोटिंग कर लिया। 7 आपका सूर्य का हो गया, 9 जो है वो आपका गुरु का हो गया, और 6 जो है वो आपका बुध का मूलांक हो गया। इसके बाद आप चौथे घर में देखिए, चौथे घर में इनके अंदर चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा जो है वो 3 नंबर्स का मूलांक होता है, 3 नंबर लिख लीजिए। अब उसके आगे जो 9th हाउस है, जो नवा घर है, उसके अंदर जहां कर्क राशि पड़ी 4 नंबर पड़ा, कुछ भी नहीं है, 0 लिख लीजिए। जहां कोई उस घर में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आपने 0 लिखना है। और उसके बाद एकादश में देखेंगे तो राहु बैठा है, तो राहु केतु का भी मूलांक आप 0 ही लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। अब इसका सम टोटल कर लीजिए, यानी कि 5, 7, 9 और 6, 3 और 0 और 0, ये सबको हमने टोटल करिए, 30 हमारे पास आया है। अब मूलांक का टोटल, जो ग्रहों जहां बैठे हैं वो, और प्लस जो हमने भाव लिखे हैं, भाव के जो राशि के स्वामी हैं, उन सभी का टोटल, ये टोटल मिला लेना, यानी 30 मैंने जोड़ लिया। अब इसको जोड़ने के बाद मेरे पास आया 68। अब इस 68 को आपने डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि कुंडली में 12 ही घर होते हैं। अब इसे 12 से आपने हाथ से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर मत लेके बैठना, क्योंकि हमें इसमें शेष फल चाहिए। तो अब 12 से इसको डिवाइड करो, तो 12 से हमने 5 डाल करके डिवाइड किया ताकि 60 हमारे पास आ जाए। तो 12 5 60, 60 हमने लिख लिया, 8 हमारे पास बच गया। अब जो शेष फल आपके पास आ गया है उसको एक तरफ को नोट कर लो। अब आपने सेकेंड हाउस का स्वामी देखना है। टेबल मैं रेफरेंस के लिए आपको दे रही हूँ कि कौन से ग्रह का या कौन से नंबर के स्वामी कौन होते हैं। तो अब आपने सेकंड हाउस में आपने देखा कौन सा नंबर है, उसके स्वामी को देख लो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में हम जो देख रहे हैं, तो इनके स्वामी जो है सेकंड हाउस में इनका नंबर पड़ता है 9। 9 के स्वामी हुए गुरु। गुरु जो है वो वहीं बैठा है, क्योंकि तो जहां भी बैठा है गुरु, अगर ये आपके 3rd हाउस में बैठे या 4th हाउस में बैठे, वहां से जो आपका शीर्ष फल आया है उसके आगे बढ़ना है, ठीक है। उतने ही नंबर आपने आगे चले जाना है। तो कैसे? अब गुरु इनका जहां बैठा है, जो द्वितीय का स्वामी है गुरु जहां बैठा है, वहां से 8 हम स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि
1 2 3 4 5 6 7 8 पहुंचा इसका भाग्य में, वहां पड़ती है कर्क राशि। कर्क राशि के अब स्वामी देखो कौन है, स्वामी हो गए चंद्रमा। अब इस व्यक्ति के लिए कह सकते हैं अगर चंद्रमा की दशा इसके आती है तो चंद्रमा की दशा इसके लिए वो होगी जो इसको नाम भी देगी, सम्मान भी देगी, इसको विदेश भी पहुंचाएगी, इसको बहुत सारा धन भी देगी। अब क्योंकि चंद्रमा की दशा इस समय जो इसकी ऑनगोइंग दशा चल रही है, 27 अक्टूबर 2023 से इसकी बुध की महादशा प्रारंभ हुई है और ये 2040 तक इसकी बुध की महादशा रहेगी और बुध में भी फिलहाल अभी बुध में बुध चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना, अगर दशा बहुत देर से आ रही है इसकी, जो गुड लक की जो महादशा मैं आपको बता रही जो बेस्ट बीतेगी, तो वो जो है वो बहुत बाद में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप अंतरदशा भी देख सकते हैं और प्रत्यंतर भी देख सकते हैं, उसमें भी वो ग्रह अच्छा देगा, सब्जेक्ट टू अगर वो ग्रह अच्छा बैठा है। अब कैसे अच्छा बैठा है, या तो वो ग्रह उच्च का हो, यानी चंद्रमा अगर इस कुंडली में उच्च का होता तो डेफिनेटली अच्छे फल देता, या वो स्वराशि को हो यानी कि 4 ही नंबर में बैठा होता, या फिर वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। ऐसे में देख रहे हैं तो वो आपके केंद्र में पड़ रहा है, तो चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति को जरूर अच्छे परिणाम देगी, लेकिन अभी नहीं आ रही, वो काफी देर बाद आ रही है। तो हो सकता है ये कह सकते हैं कि उस समय ये व्यक्ति ना हो या उसका पीक पीरियड तब तक ना हो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में जो हम ले रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे पास आया है जो स्वामी बन रहा है, जो स्टेप्स हमने फॉलो किए उसके बाद चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति के लिए जो आ रही है वो 2073 में आ रही है। तो लगभग ये व्यक्ति उस समय 77 ईयर्स के आसपास का रहेगा। तो 77 जो ईयर्स है या उसके बाद का जो है तो वो इसके लिए अच्छा रहेगा, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इतना लंबा समय तो वेट नहीं किया जा सकता। तो आप फिर अंतरदशा भी देख सकते हैं। चंद्रमा की अंतरदशा जब भी आएगी बहुत अच्छी जाएगी। जब भी आपकी इनकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होगी तो उसमें लाभ करेगा, क्योंकि चंद्रमा अच्छा बैठा है। अगर, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो, अगर आपका जो आ रहा है, जो आपने मेथड मैंने बताया है, उससे जो ग्रह आ रहा है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब है, नीच का है, आपका कोई अच्छा योग नहीं बना रहा है, राहु केतु के साथ है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो दशा आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये ग्रह अच्छा बैठा है तो ये आपको सब कुछ देगा, नाम, सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा और सक्सेस, सब कुछ देने के लिए ये जो ग्रह है आपको तत्पर होगा। और अगर कोई राजयोग बना रहा हो तो और भी उत्तम है, खूब बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। वर्ष 2024 की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाए ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।